कल रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे याद करके आज भी मेरे हाथ कांप रहे हैं। मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर कभी आपके पड़ोस में कोई नया घर बने तो आप थोड़ा सावधान रहें। करीब 1 महीने पहले मेरे घर के सामने वाला घर खाली था। वो घर कई सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे उस घर में पहले एक फैमिली रहती थी, लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गए। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन फिर एक दिन उस घर में लाइट जलने लगी। अजीब बात यह थी कि ना कोई ट्रक आया, ना कोई सामान आया, ना कोई फैमिली आई। बस एक दिन घर खाली था और अगले दिन ऊपर वाले कमरे में लाल रंग की लाइट जल रही थी। धीरे धीरे मैंने एक अजीब चीज नोटिस की। हर रात ठीक 2 बजे उस घर का दरवाजा खुलता था। एक रात मैं जानबूझकर 2 बजे तक जागता रहा। जैसे ही घड़ी में 2 बजे सामने वाले घर का दरवाजा धीरे से खुला। एक लंबा आदमी काले रंग की हुडी पहने घर से बाहर निकला। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो सड़क के बीच खड़ा हो गया और धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया और सीधे मेरे घर की तरफ देखने लगा। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। अब हर रात मुझे अजीब आवाजें आने लगीं। कभी कदमों की आवाज, कभी दरवाजा बंद होने की आवाज और कभी किसी औरत के रोने की आवाज। लेकिन उस घर में तो सिर्फ एक आदमी रहता था। एक रात मैं हिम्मत करके छत पर गया और सामने वाले घर की खिड़की की तरफ देखने लगा। ऊपर वाले कमरे की खिड़की में लाल रोशनी जल रही थी। पर्दे आधे खुले थे। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही मैंने खिड़की के अंदर देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के अंदर एक कुर्सी थी और उस कुर्सी पर कोई बैठा था, लेकिन उसके पीछे दीवार पर एक इंसान की परछाई लटक रही थी, जैसे किसी को रस्सी से टांगा गया हो। मैं डर के मारे नीचे भाग गया। उस रात करीब 3 बजे मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और की होल से बाहर देखा। बाहर वही आदमी खड़ा था, काली हुडी वाला, लेकिन इस बार उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। और उसका चेहरा देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा था। अगले दिन मैंने मोहल्ले के एक बूढ़े आदमी से उस घर के बारे में पूछा। उन्होंने जो बताया वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने बताया उस घर में पहले एक आदमी रहता था जो बिल्कुल मेरी तरह दिखता था, और एक रात उसने अपने पूरे परिवार को मार दिया और फिर खुद फांसी लगा ली। उसके बाद से उस घर में जो भी रहने आता है कुछ दिनों बाद गायब हो जाता है। और ऐसी और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी होने वाली है।